अच्छा जी, थर्ड हाउस का मरकरी रिसर्चर, ये जो रिसर्चिंग करते फिर रहे होते हैं मरने तक, पीएचडी भी होगी उसके बाद भी रिसर्च हो रही है, या लाजमी नहीं है कि वो फॉर्मल करे, इनफॉर्मल भी रिसर्च सारी जिंदगी जारी रखेगा। तीसरे घर का मरकरी अच्छा कम्युनिकेटर होगा, पर्सोना अच्छा होगा, मीडिया में इन्वॉल्व होगा, जर्नलिज्म में इन्वॉल्व होगा। बहन भाइयों के घर में मरकरी अपनी घर में अच्छा घुले मिलेगा, बहन भाइयों को चुलबुला बनाएगा, बहन भाइयों को वो जैसे कहते हैं यूथफुल अपीयरेंस देगा। इसके हो सकता है कि बहनें ज़्यादा हों, छोटी बहन भाई ज़्यादा हों, ये कह रहे हैं। इस तरफ भी लाएं इसको कि मरकरी उधर ही उस भाव को मजबूत कर रहा है, तो इसके छोटे बहन भाई ज़्यादा कर रहा है तीसरे घर में। इसी तरीके से उसको जैसे कहते हैं पब्लिशिंग की फील्ड में ला सकता है। और ये आपके इसमें भी जो ये जो खुफिया एजेंट होते हैं ना, ये भी इसी में आते हैं, ये भी जेहन में रखिएगा। ये मैंने कई इनके आर्मी वालों के उनके चार्टों में देखा है कि वो या जेमिनाई असेंडेंट है। थर्ड हाउस में राइटर कम्युनिकेटर, जैसे मैंने कहा जो फर्स्ट हाउस करवाएगा या फर्स्ट हाउस में तो उसको वो सिर्फ स्किल देगा, उसके जरिए पैसा नहीं देगा। सेकंड हाउस में पैसा देगा, तीसरे घर में काम कराएगा, हो सकता है बस आर्जी तौर पे हैंड टू माउथ काम कराए, पैसा न बनवाए। पैसा बने लेकिन जमा ना हो, एसेट्स में कन्वर्ट ना हो, या इतना मार्वलस ना हो कि उसके वो वेल्थ में शामिल हो सके। पॉइंट समझ रहे हैं? आम सा अखबार नवीस हो, बुक राइटर ना हो। मतलब जो तीसरे घर वाला है ये लिखता रहे, राइटर भी हो, कम्युनिकेटर भी हो। सेकंड हाउस वाले को जो राइटिंग और टीचिंग और उससे जो है वो ऐसी वेल्थ मिल सकती है मरकरी की, जो तीसरे वाले को नहीं मिलेगी। तीसरे वाला काम जरूर कर रहा है, वो दिखने में सहाफी है, इसीलिए सहाफी दिखने में आपको वो लग रहा है जो उसका काम मीडिया से है, उसका काम मार्केटिंग से, सेल्स का बंदा है, मार्केटिंग का बंदा है। हर टाइम ये सेल्स मार्केटिंग वाले छोटे सफर ही करते फिर रहे होते हैं। बहन भाइयों का घर है, हमसायों का घर है, तो उन्हीं से हैप्पीनेस मिल रही है। और इसको शौक दे रहा है राइटिंग और आर्ट्स का, लिखने का, तीसरे घर में। चौथे घर का मरकरी जो है, चौथा घर माँ को इंटेलिजेंट बताता है। चौथा घर माँ को वेल एजुकेटेड भी बताता है, कि वो अच्छी एजुकेशन, फॉर्मल या इनफॉर्मल नहीं, मतलब एक इंटेलिजेंस को शो करेगी उसकी माँ, कि उसकी माँ बेवकूफ़ नहीं होगी। और इसी तरीके से उसके जो माँ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बताता है। और ये हो सकता है कि जो चौथे घर का मरकरी वाला है इसके पास बुक्स हो, ये, या उसमें शौक रखे जमा करने का बुक्स को, या आजकल तो खैर अब बुक्स का दौर ही गया, उसके हो सकता है सेव पड़ी हो तो पीडीएफ्स जमा कर रहा हो, या उसके पास पीडीएफ्स या कोई ई बुक ई लाइब्रेरी टाइप कुछ बनाया हो। बहरहाल शौक होगा उसको, उसके उसके जो घर के अंदर, उसकी माँ उसके घर के अंदर इंटेलिजेंस और ये सारा कुछ पाया जाएगा। जहाँ भी मरकरी, क्योंकि चौथा घर, चौथा भाव जो है वो उसके माँ का है, उसके दिल का है, उसके घर का है। तो अब घर में रखने ये सारा कुछ उसका इंटेलिजेंस, इससे राइटिंग्स, आर्टिकल्स, चीज़ें। आजकल दौर बदल गया तो हम उसको कहेंगे कि उसके मोबाइल में होगा। और बहरहाल उसकी मदर को सारा कुछ ये मरकरी अच्छा बताएगा, जो चौथे घर का वो है। अब सामने देखेगा तो 10वें भाव में उसको काम भी करवा देगा, जो कह रहे थे जी मरकरी दूसरे घर पे 7वें पे बोल रहे थे। अब जिसके चौथे घर में, उसको बैंक में ले जाएगा, उसको हिसाब किताब की दुनिया में बिठा देगा, उसको मार्केटिंग की दुनिया में बिठा देगा, उसको कम्युनिकेशन की दुनिया में बिठा देगा। चौथे घर से देखेगा किसको? 7वें को। उसके बाद जी एक्सीलेंट, ये घर में भी हिसाब किताब कर रहा होगा, इसने कोई बुक बनाई होगी हिसाब किताब की, क्या खर्च हुआ क्या नहीं हुआ, बड़ा मतलब इस मामले में हिसाब किताब होगा इसके घर में। और माँ से अच्छे रिलेशनशिप देगा, अच्छा इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट होगा घर का। और एनमी में वही है कि फ्लक्चुएशन होगी, बस एनमी में ज्यादा से ज्यादा यही होगी कि मेंटल एंजाइटी दे देगा।
और लैक ऑफ डोमेस्टिक पीस होगा और माँ से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे देगा। एनमी में ये होगा कि इसको खुल के काम ना करने दिया जाए और कुछ झंगटा लग जाए इसके साथ, एक अजीब मिक्स सा कम्बिनेशन बन जाएगा ये, क्योंकि ये अकेला हो सन के साथ हो, चलो सन इसको कंबस्ट तो करता है, इसको काम वैसे नहीं करना, लेकिन फिर भी इतनी मत नहीं मारता, फिर भी ये कुछ ना कुछ उसको जैसे कहते हैं कि बेहतर करता है, लेकिन सन ने अपने खवास ले लेने उधर। इसको जाती तौर पे कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका ये छोटा है ना, ये इसका सदका भी याद रखिएगा कि छोटी बच्चियों को देना, ग्रीन चीज का छोटी बच्चियों को देना अपने छोटे। ये कई आपने लोगों को सुना होगा कि फला पीर ने मुझे कहा बस तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम चाह के अपनी छोटी बहनों को कोई घर कुछ दे आओ। तो फिर मैंने तो अब अपनी जी बहनों की आदत बनाई हुई है कि अपनी बहनों को दे आता हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। वो मरकरी जो है आपका, जैसे कहते हैं कि मरकरी फिफ्थ हाउस किसका है? बच्चों का है, आपकी अपनी इंटेलिजेंस का है, आपके बच्चों को शार्प बनाएगा, आपको शार्प इंटेलेक्ट देगा, आप दिमागी गेम्स खेलने के फुल सलाहियत में होंगे, अच्छा रिसर्चर बनाएगा। यहाँ भी आपको एजुकेशन मरकरी अपनी हिसाब की दे सकता है, जो मरकरी के काम है, टीचिंग का मरकरी का काम है, फिनांस मरकरी का काम है, मार्केटिंग। पांचवें घर का जो मरकरी है वो आपको ये सब कुछ करवा सकता है और आपके बच्चों को भी करवा सकता है। और पांचवें घर का मरकरी ये भी कर सकता है कि आपको बच्चियां ज्यादा हों, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी पॉसिबिलिटी होगी। मरकरी वहां बच्चियां भी ज्यादा दे सकता है अगर उसके ऊपर दूसरा कोई और एस्पेक्ट या वो नहीं पड़ रहा पांचवें घर की मरकरी में। तो मरकरी आपको शार्प इंटेलेक्ट देगा, अच्छी टीचिंग स्किल्स देगा। मरकरी यहाँ जो है वो आपको, लेकिन यहाँ एक और मसला भी आएगा, अगर कोई केस क्रिटिकल हुआ, एंटी उसमें हुआ और अच्छे एस्पेक्ट ना पड़ रहे हुए, तो मरकरी क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को भी बताता है, नापुंसक भी बनाता है, तो ये आपके रोमांस को हिसाब किताब में ना बदल दे। आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए मरकरी यहाँ अच्छा नहीं होगा। दिमाग है, बाकी आपका रोमांस को इसने ना वो जैसे कहते हैं ना कि उसको ठंडा कर दिया, उसमें बिल्कुल खत्म कर दिया मामला से भरा होगा, और फिर उसको जैसे मरकरी दबा लेगा यूं के लेकिन मरकरी दिल ही नहीं करेगा तो दबाना क्या। मेंटल क्रेविंग इतनी ज्यादा होगी कि दिमाग कहेगा कि बस रिसर्च करो, खोजो, हिसाब किताब करो, बस दिमाग चलाई रखो, ये कहेगा दिमाग, तो बाकी किसी चीज का ध्यान ही नहीं होगा। एनिमी साइन में डिफिकल्टीज बच्चों की एजुकेशन को देगा, स्ट्रगल देगा इंटेलेक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग में उनको याद करने में मसले दे सकता है, बच्चों को खुद को याद करने में मसले दे सकता है, खुद की मेमोरी खराब कर देगा, खुद को सबक याद नहीं होगा, मेंटल एंजाइटी देगा। फिफ्थ हाउस में काफी बच्चे, काफी, क्योंकि बच्चों का घर है, बच्चे को बताता है, लेकिन काफी इंटेलिजेंस देगा बच्चों को, और उनको भी उनका भी सोर्स ऑफ अर्निंग ये बताता है कि वो बच्चे बैंकर हों, कम्युनिकेटर हों, कंसल्टेंट हों, टीचर। मरकरी छठे घर का नर्वस डिसऑर्डर देगा, एंजाइटी देगा, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स देगा, दुश्मनों से जैसे कहते हैं कि क्लेवरनेस से आपको फाइट करना सिखाएगा, स्ट्रेटजी में अच्छा बनाएगा, लेकिन यहाँ स्किन डिजीज होगी, स्किन इश्यूज होंगे। मरकरी यहाँ जिसका छठे घर का, उससे पूछ लें कि तुम्हें स्किन का मसला तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है, स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन का इशू हो। मरकरी जब भी जेन में आए तो आपके जेन में स्किन आनी चाहिए, स्किन एलर्जीज आनी चाहिए या नर्वस, बस दो ही बातें जेन में आनी चाहिए और कुछ नहीं आना।